જય જીનેન્દ્ર મિત્રો, મંદિર જોઈને આપ લોકોને ખબર તો પડી ગઈ છે કે આપણે અત્યારે જૈન મંદિર આવ્યા છીએ. જે જૈન મંદિર ઢંકગીરી તીર્થની અંદર આવેલું છે એની આપણે આજે ફરી મુલાકાત લેવા માટે આવ્યા છીએ. મુલાકાત લેવાનું પણ એક ખાસ કારણ છે, કારણ કે આજે એક સંઘ અહીંયા પધાર્યો છે. એ સંઘની અંદર જે બેન છે એમને 1 વર્ષનું તપ કરેલું છે, ઉપવાસ કરેલા છે. એ ઉપવાસ બેને કઈ રીતના કરેલા છે, કેવી રીતે કરેલા છે અને એ લોકો ક્યાંથી આવે છે એની મુલાકાત લેવા માટે અત્યારે આપણે જઈ રહ્યા છીએ. તો આપ સૌ મિત્રો મારી સાથે મારી ચેનલ ઓસમ ગણેશમાં જોડાયેલા રહેજો, જેથી કરીને આપ લોકોને પણ આ વિશેની માહિતી મળે. આપણે અત્યારે સિદ્ધચક્ર યંત્રની જે પૂજન વિધિ નિહાળી રહ્યા હતા કે જેઓ મારા સાહેબ અત્યારે જે સંઘ અત્યારે અહીંયા આવેલો છે એમને પૂજન વિધિ કરાવી રહ્યા હતા. તો આ સંઘ ક્યાંથી આવ્યો છે એના વિશેની માહિતી આપણે મારા સાહેબ પાસેથી મેળવીએ. ये संघ जो है वो राजस्थान घंटाली से आए हुए हैं और ये बेन तपस्वी है, उसको वर्षी तप था और वर्षी तप का पारणा के हिसाब से ये डंगगिरी पहली बार यहाँ पर पधारे हैं. ये सब लोग यहाँ पर डंगगिरी में पहली बार पधारे हैं. किसी को पता ही नहीं था कि डंगगिरी क्या है और आज ये बेन का पारणा खूब मजा और भाव से यहाँ पर ये सब कार्यक्रम है वो गुजर रहे हैं. अब हम उस बहन से ही मिलते हैं जिसने 1 वर्ष से तपस्या की है, पारणा किया है. वो राजस्थान से आते हैं ना. बहन, आपका नाम और परिचय देना और आपने ये जो तप किया है उसके बारे में हमको बताना. मेरा नाम जयश्री बेन है, मैं घंटाली से बिलोंग करती हूँ और मैंने ये वर्षी तप की आराधना की है. ये मेरा दूसरा वर्षी तप है और ये सारी फैमिली को मैं यहाँ डंगगिरी में नहीं, मारा साहब जी की निश्रा में सुना. ये जब मेरे घर आए थे पहली बार तो उन्होंने मुझे डंगगिरी की महिमा के बारे में बताया. उस समय ही मेरे भाव जग गए और मुझे कहा कि मुझे किसी भी हालत में डंगगिरी एक बार आदिनाथ परमात्मा की एक बार मुझे वहाँ दर्शन करने के जाना है. उसी बीच जैसे मैंने ये भाव धरे और मारा साहब जी आए और उसके अंदर मेरे भाव जगे और मैंने फिर से दूसरा वर्षी तप उस समय से ले लिया. और जब मेरा उस समय जब मारा साहब जी आए थे तब मेरा वर्षी तप नहीं था. मैंने पहला वर्षी तप करके बीच में गैप ले लिया था, लेकिन उस समय मेरे भाव जागे कि अब किसी भी हालत में मैं वर्षी तप करूँगी और पारणा मेरा यही करना है. मैं इसी दादा की निश्रा में करूँगी और सारा निश्रा मतलब मारा साहब जी की कृपा से मुझे यहाँ अच्छी तरह से सब कोई मेरा असुविधा नहीं हुई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ. पूरे वर्षी तप मेरा शांति से सुखमय और अच्छा हुआ और मेरे सब मारा साहब जी की कृपा से हुआ और आदिनाथ दादा की कृपा से. और ये पूरा परिवार मेरे पियर से मेरे मायके से मेरे ससुराल से सभी आए. ये मेरी ननद से सारी नंद है, ये मासी है, ये मासा जी है, भाई सब पूरा परिवार टोटली संघ के साथ में यहाँ दादा की कृपा में यहाँ उपस्थित हो गई पारणा के साथ. आप सबको कैसा लगा आप बताओ. मैं यहाँ सब लेके आए. बहुत अच्छा लगा. आप लोग पहली बार इधर ढंकगिरी में आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है अभी? ऐसा पहली बार देखा. मतलब अच्छा, अभी इधर आप लोग इधर आए नहीं थे तो आपके तो आप इस बारे में क्या सोच रहे थे कि इधर क्या व्यवस्था होगी, कैसा मंदिर होगा? नहीं, पहले सोचते थे क्या होगा, कैसा होगा मंदिर, सिद्धचक्र का विधान कैसे, मतलब ये होगा, इस तरह से पहले मतलब विचार आया था हमारे मन में बहुत. जब लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसा मतलब वर्ल्ड में पहला मंदिर हमने दिखा है. हाँ, सिद्धचक्र ये मंदिर है वो वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड में साक्षात मतलब. हाँ. जब मैंने ये माना साहब जी को ये मतलब बोला कि यहाँ वर्षी तप पारणा किसी का हो नहीं रहा, सामूहिक नहीं है, फिर भी मैंने ये बोला, मैंने अपने परिवार वालों सबसे बोला, सब सोच में पड़ गए कैसा मंदिर है, क्या है, कैसा है, कैसी अनजान जगह है. लेकिन यहाँ आने के बाद हमें इतना सुकून मिला, शांति मिली. मुझे पहले वर्षी सबसे भी ज़्यादा यहाँ का लाभ मिला है. अब तो पहले वर्षी तप में मुझे इतना लाभ नहीं मिला जितना पूरा का पूरा लाभ दादा का मुझे मिला. और आज सुबह में मैंने आदिनाथ भगवान के साक्षात दर्शन किए. मैंने मारा साहब जी को जाके बोला कि आज मैंने साक्षात दर्शन किए और वो भी आदिनाथ पाली थाना के दादा ने मुझे यहाँ आके बोला कि मैं वही हूँ, तू रोना मत, मैं वही हूँ, ये मैं तेरे पास खड़ा हूँ.
और मैंने साक्षात सुबह 5 बजे बाहर निकल के दर्शन किए और मैं तुरंत महाराज साहब जी के पास गई कि दादा मेरे सामने खड़े, मेरे आंखों में आंसू आ गए, जरते जरते मैं इनके पास दौड़ी और 5 बजे मैंने उनको उठ के बोला कि आज आदिनाथ दादा ने मुझे दर्शन दिए और मैं बहुत धन्य हो गई। मेरी आत्मा बहुत प्रसन्नित हो गई कि मैं इस जगह आई हूँ। आज मैं बहुत धन्य हो गई हूँ कि मैंने आज आदिनाथ भगवान के साक्षात दर्शन किए। मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। तन मन के साथ मेरे जिस भाव के साथ मैंने आराधना की है वो आराधना आज पूर्ण हो गई है और मुझे पता है आदिनाथ दादा की कृपा और उन सभी देवियों की कृपा मुझ पर बहुत बनी है। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया, शायद मेरी आत्मा को इसी के लिए यहाँ पर कहा कि मैं संसार में सभी लोगों को मेरे जरिए कुछ न कुछ संदेश दूंगी। मैं जैसे जैसे परमात्मा मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं समाज के लिए सबके लिए करूँगी। मैं सबके लिए धर्म की नगरी में हर जगह यहाँ का प्रचार करूंगी। मैं धन्य हो गई इस आदिनाथ भगवान की कृपा में। आज मैं बहुत धन्य जो भी सब लोगों को मैं प्रेरणा दूंगी कि एक बार यहाँ जरूर आए और सच्चे मन से अगर भगवान को देखेंगे तो साक्षात दिखेंगे ये, क्योंकि मैंने आज साक्षात देखे। भले कोई यकीन करो नहीं करो, मैंने महाराज साहब जी को जाके भी बोला कि आज मैंने साक्षात आदिनाथ भगवान मेरे सामने खड़े। मैं कह रही हूँ सोने की मूर्ति के आदिनाथ थे, आज ही में पत्थर के क्यों दिख रहे? वो कह रहे कि मैं आदिनाथ दादा वहाँ दरबार से मैं तेरे पास आया हूँ। इतना मुझे क्या जोजनवर की काया, इतने मैं देखती ही रह गई उनकी प्रतिमा को। ऐसे मैंने आज दर्शन किए सब। तो मैं सबको प्रेरणा दूंगी कि भाव से यहाँ भक्ति करके जाओ और सच्चे मन से अगर आराधना करोगे तो आपको साक्षात भगवान की भक्ति का लाभ मिलेगा। और मैं तो महाराज साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपकी निश्रा में आज मैंने इतना बड़ा वर्षी तब खूब आशीर्वाद दिया है। आज सब कुछ मुझे इन्हीं की वजह से जीवन सफल हो गया ना आपका? जीवन सफल हो ये गया। जो पूरा मंदिर बना है ना, जिस वो समय यहाँ में बचपन से मैं एक सपना देखती आई हूँ, बचपन से जब मैं थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो सपना मुझे क्यों आ रहा है। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं जानती हम अनजान, मुझे कुछ भी नहीं आता है, धर्म के बारे में कुछ नहीं आता है, कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन एक सपना, एक मंदिर मुझे हमेशा दिखता था। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वो मंदिर यहाँ का था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे वही छवि दिखी और वही छवि आज मुझे वही सपने में दिखी, वही परमात्मा, वही चीज़ मुझे आज दर्शन मिले। सुबह 5 बजे में 3 बजे मैं आराधना करी थी और मुझे जैसे ही दर्शन हुए मैंने महाराज साहब जी को जाके तुरंत बोला, मैं किसी से बात नहीं करी, सीधी वहाँ पहुँच गई कि मुझे आज दादा के दर्शन में दरबार में बहुत धन्य हो गई। मैं आज आके 3 बजे मैंने पहले वर्षी तब में जितना लाभ नहीं मिला, इससे कई गुना लाभ मुझे यहाँ मिला। शायद मेरी आत्मा परमात्मा ने मेरी सारी भक्ति स्वीकार कर ली है। बोलो बहुत धन्यवाद। आप अभी जो अंतर्भाव से हमारे साथ बात कर रही है और आपके जो सगा संबंधी सब आपके साथ इस आदिनाथ भगवान के सानिध्य में दर्शन करने आए हैं, वो भी सब अभी भाव विभोर हो गए हैं, क्योंकि आपकी जो बात सुनी है तो ऐसे हमको भी ऐसा लग रहा है कि आदिनाथ भगवान इधर ही खड़े हैं और हमको सुन रहे हैं और हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी रहे। और बार बार मैं तो ये कह रहा हूँ, बार बार आप इधर दर्शन करने आओ, ठीक है, और लोगों को भी इधर लेकर आओ। 1 साल में मैं जरूर दर्शन करूँ और मैं सबको प्रेरणा देती हूँ कि एक बार जरूर यहाँ आए, एक बार जरूर यहाँ। शाश्वत गिरी दादा के दरबार में जो आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ जाते हो, वही शाश्वत गिरी दादा यही है और वही लाभ आपको यहाँ भाव से पूछो तो दादा हर जगह है। इस मंदिर में इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि कोई भी व्यक्ति इधर आ जाता है ना। मैं घबरा गई थी जब मैंने सुना कि यहाँ तो ऐसा है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है या वर्षी, तब मैं उस रात बहुत रोई पर परमात्मा मुझे, लेकिन वहाँ जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ, इससे बढ़िया हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, इससे जैसा, और मैं जिसकी हेल्प मांगू नहीं, इससे पहले मुझे हेल्प मिल रही है। जैसे ये रस देखो, मैंने तो सोचा ही नहीं था और इनसे भी मिलना हो गया और इन्होंने जो बोला, आज मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नहीं, पर मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा लाभ, ऐसे लोग मुझे मिलेंगे, मेरे साथ इतना सहयोग देने वाले मिलेंगे, मुझे नहीं पता था। मैं सोची थी हम कम बजट में कैसे क्या करेंगे, लेकिन परमात्मा ने मेरी इतनी सुनी कि मैं आज उनका कितना भी धन्यवाद करूँ बहुत कम है। सब व्यवस्था कर दी ना, जो सोचा नहीं था वो उन्होंने कर दिया। हम दोनों सोच रहे थे कैसे करेंगे, हम दोनों कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन परमात्मा ने बहुत
वगैरह सभी मतलब नहीं, श्रद्धा अपनी श्रद्धा अगर सच्ची हो परमात्मा का जो तो दर्शन रास्ता किया अपने ना, आप निकल आता है। उसकी कल्पना, उसका विवरण मैं नहीं कर सकती। जो मैंने आज दर्शन किए ना, उसका विवरण तो मैं कर ही नहीं सकती, शब्द ही नहीं है मेरे पास। नहीं, आपने मेरे सांसें रुक गई थी, मैं क्या बोलूं। हमने नाम नहीं सुना था। हाँ नाम ही नहीं सुना था कि नाम ही नहीं सुना था। ये मेरा परिवार है, ये हमारे परिवार मैं परिचय करवाती पहली बार सुना हमने मैं नाम भी नहीं सुना था। नाम ही नहीं सुना था कि डंगिरी क्या होगा, मतलब कहाँ तीर्थ से वगैरह होगा, लेकिन आने में थोड़ी तकलीफ पड़ी, फिर भी हमको यहाँ की बहुत अच्छा अच्छा, इधर आप कैसे पहुंचे? हम लोग कल सोमनाथ में थे। सोमनाथ में हमने हर जी किसी को पूछा, कोई ये नहीं बताता कि डंगिरी किधर है। सब दोराजी वोराजी सब बदल रहा है। अल्टीमेटली हम लोगों ने गाड़ी किया, यहाँ तक पहुँचे, निर्विघ्न पहुँचे। 1 मिनट भी हमको कहीं पे रास्ते में कोई तकलीफ नहीं है। वास्तव में चमत्कारिक है। लेकिन ऐसा तीर्थ मतलब डंगिरी जैसा हमें हमारे कहीं- भगवान की दरबार से वास्तव में हमको साधन भी मिल गए। सब भक्त अपनी अपनी हिसाब से अपनी राय बता रहे हैं और बहुत भावुक हो चुके हैं। और यहाँ कैसे पहुँचे, कैसी कठिनाई आई, कैसी बाधा आई, सबको पार करके इधर आए हैं और एकदम आनंदित हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था बहुत अच्छी रही, यहाँ की व्यवस्था बहुत बहुत अच्छा। देखा जाए तो बहुत अच्छा है। मंदिर देख के आनंद हो गया हम तो पूरा। तो हम आगे आपको कुछ बोलना है? ठीक है, और लोगों को प्रेरित करेंगे कि आगे हैं। अच्छा अच्छा। जय आदिनाथ भगवान। चलो परिचय भी है। ये मेरी मम्मी है, लड़की है, ये मेरी माँ है, ये पप्पा ये मासी है, ये मासा जी है, ये मैं लड़की है, ये मेरी बेटी है। दो आजा आजा सर। मैं लड़की है। ये मेरी बहन है, मुँह बोली बहन है। हम कल से ऊपर भाव यात्रा करने जाएंगे, कल पर्वत पे जाएंगे ना? कल पर्वत पे जाएंगे गिरनार। हाँ, ऊपर चढ़े दादा आदिनाथ भगवान के दर्शन करेंगे वहाँ और फिर वहाँ पूरा पूरा लाभ लेंगे। पूरा लाभ लेंगे। वाह, अभी सेवा आए- पूजा भी वहाँ करेंगे हम। वह सब पूजा करे, लाभ पूरा लेके आएंगे। बहुत बढ़िया। पांडा करवाएंगे। ये मेरे नंदोई जी है, तीसरे नंबर हमें भी ये लगा था कि क्या है जंगल में कैसे जाएंगे, क्या व्यवस्था है, लेकिन हमें उम्मीद से ज्यादा मंदिर भी अच्छा लगा और यहाँ व्यवस्था धर्मशाला सब अच्छा लगा। बहुत अच्छा मेरे हाँ, लड़की को कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन बहुत अच्छा आनंद है यहाँ पे। बहुत और हम अच्छा। दूसरों को भी ये बताएं कि भाई यहाँ एक बार जाए और दर्शन करें जरूर। हाँ, सही बात और है। जब भी सही योग बात भी है। जमा कभी यहाँ परिस्थिति में भी आए तो जरूर यहाँ दर्शन करेंगे। एक का इंटरव्यू ले लो। ये मेरे नंदोई जी बॉम्बे वाले। हम बॉम्बे से आए हैं आपको और कैसा लगा ये? ये दिसंबर में आगे आ गए गए थे। पंचतीर्थ यात्रा की हमने गिरनार जी से आके यहाँ पर रात को दर्शन नहीं किया था गिरिराज का। यहाँ रात को कल तो 8:30 ऊपर बजे जाएंगे ना पर्वत पे? लेकिन लेट हो गए थे, 8:30 रात को 8:30 बजे आया, मंदिर खुलाया, पूजा आरती की और फिर रवाना हो गया। ये छोटी ननद, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको आके। बहुत अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। ये मेरे पापा तमन क्यों लगी इंटरव्यू? पापा दोनों बहुत अच्छा लगा। ये माँ बाप है मेरे। पहली बार ऐसा सोचा नहीं। डंगिरी आने का बहुत बना, सोचा बोला वहाँ कैसा होगा। आपकी जो बिटिया है उसने वो तप रखा है और उसकी वजह से आप सबको इधर दर्शन का सब लाभ दर्शन मिला। मैंने नहीं सोचा, मैं उसको मोर क्षण ले जाऊंगा, अच्छा व्यवस्था कर। माँ सब जाया था कि इधर पालना कर लड़की तो अच्छा रहेगा। हम जाते ऐसा जंगल में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे वहाँ? ये बहन है, आपकी ये बहन है। सूरत से आई है। उसने भी पहली बार देखा इंटरव्यू। मैं सूरत से आई हूँ। मुझे यह दंगल के बारे में मैं पहली बार सुना। मैं भी सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो गई थी कि कैसा होगा, जंगल होगा, क्या होगा। और आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि मैं हमेशा दूसरों